गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 10 नवंबर है। ब्रह्म पूज्य महाराज श्री ने जो बिरला मंदिर में दिल्ली बिरला मंदिर में जो प्रवचन किए थे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, तो इस ग्रंथ में से आज का पृष्ठ संकलित है। प्रसंग बहुत सरल है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है अपना दोष तो किसी को सूझता ही नहीं है। आज के प्रसंग में परम पूज्य महाराज श्री शूर्पणखा ने कैसे लक्ष्मण ने जब नाक कान काट दिए तो वहाँ जो नियुक्त थे जंगल में उसके भाई वगैरह, तो उनको बताया कि खरदूषण त्रिसरा उनको बताया क्यों नाक कान काट दिए, कारण नहीं बताया, उसको छिपा लिया और बताया कि मैं वन में यूं ही घूम रही थी, उन्होंने मुझे पकड़कर मेरी ये दुर्दशा कर दी है। ये जो वाक्य शूर्पणखा का था उसमें क्योंकि उसने सच्चाई को छिपा लिया, अपना कोई भी दोष नहीं बताया कि मैं उनसे विवाह करना चाहती थी आदि, और सीता पर आक्रमण करने का भी मैंने प्रयास किया, वो मुख्य बातें जो थी वो छिपा ली। तो आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री 2 बातें बताएंगे। एक तो ये बताएंगे कि ये केवल शूर्पणखा की ही बात नहीं है, हम सब लोगों की बात वही है। अच्छा, दूसरी बात कि अध्यात्म जीवन में यानी जो इस यात्रा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अब उनके भी संस्कार तो वैसे ही हैं जैसे आज के पृष्ठ में बताया गया, तो उनको क्या करना चाहिए। तो विस्तार में तो नहीं, एक ही वाक्य में बताया कि असल में मनुष्य को, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, असल में मनुष्य को अपने दोष का पता आत्मनिरीक्षण करने पर ही मालूम पड़ता है। तो ये करना है, करने से क्या होगा वो हम देखेंगे, क्योंकि महाराज का एक लेख है आत्मनिरीक्षण कीजिए, उसमें से भी कुछ हमारे जो काम की बातें हैं वो हम देखेंगे। अपना दोष तो किसी को सूझता ही नहीं है। जब श्री रामचंद्र जी ने शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वह लक्ष्मण जी के पास गई, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी उसको टकासा उत्तर देते हुए कह दिया कि मैं तो इनका दास हूँ, सेवक हूँ, मेरे साथ रहने पर तुम्हें दासी की तरह, सेविका की तरह रहना पड़ेगा, फिर तुमको क्या सुख मिलेगा। इसके बाद शूर्पणखा कभी श्री रामचंद्र के पास तो कभी लक्ष्मण के पास जाने लगी। उसके मन में जो काम था वह भी परिनिष्ठित नहीं था, कामाभास था। कामाभास का यह अर्थ होता है कि किसी से भी अपनी कामना की पूर्ति कर लो। अंत में शूर्पणखा क्रुद्ध होकर सीता पर झपट पड़ी। श्री रामचंद्र ने उनकी रक्षा की। कैसे रक्षा की? लक्ष्मण से कहा कि इस उल्टा को तो कुरूप ही कर देना चाहिए। लक्ष्मण इशारा समझ गए
शूर्पणखा नाक कान विहीन होने के पश्चात जोर जोर से रोने लगे और उसी अवस्था में खरदूषण त्रिशरा के पास पहुंची। उन तीनों को रावण ने दंडकारण्य में अपना प्रतिनिधि बना रखा था। उनके पास पहुंचकर शूर्पणखा यही बोली, पंचवटी में 2 राजकुमार आए हैं, उनके पास एक की पत्नी भी है। मैं वन में यूं ही घूम रही थी कि उन्होंने मुझे पकड़कर मेरी ये दुर्दशा कर दी है। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि शूर्पणखा ने अपना कोई भी दोष नहीं बताया, न यह कहा कि मैं उनसे विवाह करना चाहती थी और न यह प्रकट किया कि मैंने सीता पर आक्रमण करने की चेष्टा की थी। तो ये तो प्रसंग हो गया। अब आज के पृष्ठ में प्रसंग में से हमको क्या सीखना है? पहली बात देखो, यह केवल शूर्पणखा की ही बात नहीं है। अपना दोष तो किसी को सूझता ही नहीं है, किसी न किसी को तो सूझता ही होगा। अगले वाक्य, अगले पैराग्राफ में, विधाता ने ऐसा किसी किसी को ही बनाया है जो श्री रामचंद्र की भांति दूसरे के दोषों के साथ साथ अपने दोषों को भी जानते, समझते और स्वीकार करते हैं। देखिए इस वाक्य में महाराज श्री क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि श्री रामचंद्र जी दूसरे के दोषों को जानते समझते नहीं हों, पर साधु का क्या स्वभाव है, ये तो अवतार है कि अपने को ही सब रूपों में देख रहे हैं। इसलिए परमात्मा को पता है कि मैं ही सब रूपों में हूँ, इसलिए सामने वाले में दोष हैं, उनको जानते भी हैं, समझते भी हैं, पर उसकी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस रूप में मैं ही हूँ। मुख्य बात क्या है? अपने दोषों। तो रामचंद्र जी का अपने दोषों को स्वीकार करना, यानी उनका पूरा जब रामचरित हम पढ़ेंगे, सबसे जो मुख्य प्रसंग है वो है कि अग्नि परीक्षा हो गई थी सीता की, पर यहाँ एक धोबी के सिर्फ टिप्पणी से भगवान ने सीता जी को निष्कासित कर दिया। तो वहाँ क्या है दोष? वहाँ दोष तो धोबी का ही है, पर टीकाकारों ने व्याख्या की है कि यहाँ पर अवतार में, मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में भगवान ये दिखा रहे हैं कि मैं पत्नी का पति तो बाद में हूँ, पहले मेरी जो भूमिका है वो है राजा की, क्योंकि राम राज्य हो गया। तो राम राज्य होने के बाद भगवान अयोध्या के राजा हैं। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, पर अवतार में लीला द्वारा अयोध्या के राजा बने हुए हैं। तो राजा का पुराने समय में इस प्रकार की बातें होती थी कि कोई भी कुछ भी कहे तो उसके लिए अपना ही दोष उसको माने। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त घटना है, पर इसके अतिरिक्त भी छोटे छोटे प्रसंगों में भगवान जो हैं वे दिखाते हैं कि कैसे अपने दोष को हमें देखना चाहिए। पर अब बात वही है कि एक बात तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि अपना दोष तो किसी को सूझता ही नहीं है, इसमें क्या कारण है। चलो अब वो पता लग भी जाए तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि उसको अंत में बता रहे हैं। असल में मनुष्य को अपने दोष का पता आत्मनिरीक्षण करने पर ही मालूम पड़ता है। यहाँ रुक जाइएगा। तो 2 बातों पर आज हम देखेंगे। एक तो इसी पुस्तक में महाराज ने पूर्व में हम कर चुके हैं वो पृष्ठ,
वहाँ ये बात बताई है कि अपना दोष क्यों नहीं सूझता है। यानी किसी किसी को भगवान ने, विधाता ने बनाया है तो ठीक है, वो तो अपवाद हो गया ना। बाकी तो सामान्य नियम एक तरह से कहें या सामान्य बात जो समाज में देखी जाती है वो यही है कि अपना दोष तो किसी को सूझता ही नहीं है। तो क्यों नहीं सूझता है, आप देखें, महर्षि ने प्रश्न उठाकर उसका उत्तर दिया है। 219, पेज नंबर 219, 6 अगस्त। तो विभूति योग में किसी प्रसंग विशेष में महर्षि ने ये बात बताई, क्यों नहीं हमको अपना दोष सूझता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अंतिम 1, 2, 3, 4, बल्कि 1, 2, 3, 4, हाँ ठीक है। तो एक एक पंक्ति के 2 हैं और नीचे 2 पैराग्राफ है, तो नीचे से चौथा। इस विश्व में ऐसा कोई नहीं होता जिसके अंदर गुण और दोष दोनों न हों। ठीक है, हम भी स्वीकार करते हैं। होता यह है कि अपनी गलती मनुष्य की दृष्टि में नहीं आती। महापुरुषों की विशेषता क्या है? स्वयं, यानी हो सकता है हमारे चित्त में प्रश्न न उठे क्योंकि हम लोग आत्मनिरीक्षण वगैरह तो करते नहीं हैं। प्रारंभिक जो श्रोता होता है तो उसका तो जीवन जैसे चल रहा है संसार में, अब इधर की ओर धीरे धीरे लग गया। तो महर्षि प्रश्न उठा के उत्तर दे रहे हैं। होता यह है कि अपनी गलती मनुष्य की दृष्टि में नहीं आती। क्यों नहीं आती? प्रश्न। इसका उत्तर नीचे के 2 पैराग्राफ में। क्योंकि असल में तो ब्रह्म भाव अज्ञात रूप से भीतर ही भीतर काम करता रहता है। यहाँ रुक जाइएगा। इस पंक्ति में बता रहे हैं कि क्यों नहीं अपनी गलती हमारी दृष्टि में आती, यानी प्राणी मात्र में ये बात है। इसलिए वहाँ की आज के पृष्ठ में कहा विधाता ने किसी किसी को बनाया। तो किसी किसी को बनाया यानी जो इस मार्ग में बहुत ऊंची साधना अवस्था में पहुंच गए हैं, है ना, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने दोषों को देख के उनको हटाया, तभी वहाँ पहुँचे। बाकी सब लोगों की कथा यहाँ बता रहे हैं। ब्रह्म भाव अर्थात परमात्मा। भागवत में श्लोक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एक ही तत्व को ब्रह्म कह देते हैं। जब वो सगुण निराकार होता है तो उसको परमात्मा कह देते हैं। जब सगुण साकार हो जाता है, अवतार ले लेता है, तो उसको भगवान कह देते हैं। तो ये जो परमात्मा है सगुण निराकार, सगुण क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतर्यामी है। यानी परमात्मा में जो हमारे हृदय में, आपके सबके हृदय में, प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है, वो सगुण निराकार है। उसमें गुण हैं पर इस समय कोई आकार धारण नहीं किया हुआ। यानी एक जैसे ज्योति होती है, प्रकाश होता है, तो उस प्रकाश के रूप में ये सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा। गिरिशानंद जी महाराज दृष्टांत देते हैं कि जैसे हम लोग सो गए तो देखने के लिए हमको आँख भी चाहिए और रोशनी भी चाहिए। रात को जब सोए हैं तो वहाँ आँख भी, मतलब नेत्र इंद्रिय का कोई काम नहीं है, नींद आ गई, नेत्र इंद्रिय वैसे भी बंद ही है और बिजली भी सब बंद करके सोए हैं। उतने में कोई मच्छर काट गया पीठ पे, तो हमारा हाथ वहाँ चला जाता है
यहाँ तक कि गाढ़ सुषुप्ति में भी व्यक्ति जो है ना, उसका हाथ चला जाता है और वो पट करके मच्छर मर जाता है। उड़ जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो मर भी जाता है। देखते हैं सुबह खून। तो वो जब बिजली भी नहीं थी, यानी प्रकाश भी नहीं था और आँख भी बंद थी, तो किस प्रकाश में हमको पता लगा कि मच्छर वहाँ पर है? इसका अर्थ है कि ये जो परमात्मा है वो पाँव के नख से लेकर चोटी तक व्याप्त है। इसी को कहते हैं सर्वत्र व्याप्त है परमात्मा। तो ये तो एक व्यक्ति की कहानी हो गई। ऐसे ही जितना ये ब्रह्मांड है उसमें सब में परमात्मा, उसको सगुण निराकार कहते हैं। तो सगुण निराकार जो है परमात्मा वो हमारे हृदय में है। अच्छा, तो उसी के प्रकाश में हमको पता चला और वो मच्छर मारा गया। अच्छा, अब यहाँ पर उसी को ब्रह्म कहेंगे। तो वो जो ब्रह्म भाव हमारे आप में है वो अनुगत है। अनुगत है मतलब भले हम जागृत में अब अपनी क्रियाकलाप कर रहे हैं, पर वो जो परमात्मा मैं के रूप में, गाढ़ सुषुप्ति का तो दृष्टांत दिया, पर वो गाढ़ सुषुप्ति वाला परमात्मा इस समय हम लोग ये आनंद रस रत्नाकर का पृष्ठ कर रहे हैं तो कहीं गया थोड़ी है। उसी ने ये जागृत का चोला पहन लिया। तो जागृत में भी वो ब्रह्म भाव जो है वो अनुगत रहता है, भीतर ही भीतर काम करता रहता है। इसलिए आदमी अपने कर्म एवं सौंदर्य को सबसे बढ़िया समझता है। क्या अर्थ हुआ? यानी हम जो कर रहे हैं और हमारी जो भी सुंदरता का अर्थ है अपने में जो विशेषता, तो उसको वो व्यक्ति सबसे बढ़िया समझता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो पहले से ही सबसे बढ़िया है। तो इसलिए आगे समझा रहे हैं, अपनी बुद्धि को सबसे बढ़िया समझता है। अपने को बिल्कुल दुष्ट कोई नहीं समझता, दूसरे के दिल को दुष्ट समझेगा। पर वहाँ तो महर्षि ने बताया कि कोई कोई ऐसे होते हैं, विधाता ने उनको ऐसा बनाया है कि वो अपने को भी दुष्ट, मतलब अपना दोष देख लेते हैं, उसी को बता रहे हैं। और दूसरे को अगर अच्छा अथवा शिष्ट समझेगा भी तो अपनी बुद्धि से उसकी बुद्धि को थोड़ी कम जरूर समझेगा। यहाँ तक कि हम अपने गुरु को भी जब वे कोई काम हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं करते हैं तो उनके बारे में कहते हैं कि वह भोले भाले हैं, संसार की बात को नहीं समझते। इस वाक्य में महर्षि ये भी कहना चाह रहे हैं, उसमें आत्मनिरीक्षण में मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा कि शास्त्र कहते हैं श्रद्धा का स्वरूप क्या है? पूर्ण विश्वास। गुरु के वाक्य में और शास्त्र के वाक्य में पूर्ण विश्वास 100%। पर ये जो ब्रह्म भाव हमारा है, उस ब्रह्म भाव के कारण हम, जैसे मुकुंद स्वामी बता रहे थे, कि चलनी लेके बैठते हैं और उपदेश सुनते हैं गुरु का या जो भी है कथावाचक, जिनका भी हम सत्संग करते हैं, तो वो चलने में हम क्या करते हैं, अपने काम की बात ले लेते हैं, बाकी बात छोड़ देते हैं। तो 100% जो श्रद्धा का स्वरूप है कि गुरु और शास्त्र के वाक्य में, कुछ दिन पहले मैंने सुनाया था कि बृहदारण्यक उपनिषद वो महात्मा जी पढ़ा रहे थे और वहाँ पंक्ति आ गई कि जैसे ही वैराग्य हो वैसे ही संन्यास ले लेना चाहिए। तो वहाँ वैराग्य का अर्थ आवेश वाली बात नहीं, सचमुच में वो व्यक्ति साधना कर रहा है और एक पॉइंट ऐसा आ गया जैसे फल वृक्ष पे पकते 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 फिर अपने आप टूट के गिर पड़ता है। एक है कि हम लोग तोड़ के और मसाले में पकाते हैं, तो अपने आप टूट के गिर जाए। उस स्थिति में बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा गया कि वो जब पॉइंट आ जाए तो फिर
संन्यास ले लेना चाहिए। वहीं गृहस्थ कोई थे तो उन्होंने कहा कि ये शास्त्र की बात झूठी है, ऐसा हो नहीं सकता, गृहस्थ कैसे संन्यास ले लेगा, उसके सामने इतनी जिम्मेवारियां हैं आदि आदि। उसने अपना तर्क किया महात्मा जी को। महात्मा जी स्वाध्याय करवा रहे थे बृहदारण्यक उपनिषद का। उसको समझाया गृहस्थ को कि भाई इस पंक्ति में तुम विश्वास करो, ये शास्त्र की पंक्ति है, इसको तुम ऐसे अपनी बुद्धि से इसको काटो नहीं। नहीं माना। सच्ची घटना है, वो जो थे वो भी सदगृहस्थ थे जो स्वाध्याय करवा रहे थे। उसी वक्त उठ के चल दिए, पॉइंट आ गया था। तो सिद्ध कर दिया कि शास्त्र की बात में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। पर यहाँ क्या हो रहा है, वो ब्रह्म भाव जो है, गुरु की बात को भी, गुरु को भी जब वे कोई काम हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं करते हैं तो उनके बारे में कहते हैं कि वह भोले भाले हैं, संसार की बात को नहीं समझते। यानी वो जो कह रहे हैं वो गलत है, माने उनसे ज़्यादा उस बात को हम समझते हैं, तो ये मूर्खता है। तो फिर से प्रश्न उठा कि वो हमारी गलती अब हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आती। अंतिम वाक्य फिर उसको दोहरा रहे हैं, यह होता है अपने में पूर्णता की अज्ञात रूप से अनुगति के कारण। पूर्णता हमारे में पहले से ही है। किसकी? परमात्मा की। इस शरीर की पूर्णता की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्राणी मात्र में है वो पूर्णता। इसलिए बच्चे को भी आप बताओगे तो वो भी है ना तर्क करेगा, वो भी आपकी बात नहीं मानेगा। बहुत आज्ञाकारी है, समझदार है ना, वो बात दूसरी है। बाकी ये जो पूर्णता है वो सब में अज्ञात रूप से अनुगत है ही है। तो चूंकि अनुगत है इसलिए एक बात तो ये आज पूरी हो गई। कौन सी? 10 नवंबर 315, अपना दोष तो किसी को सूझता ही नहीं है। क्योंकि पहले महर्षि इसको समझा आए हैं। अब दूसरी बात जो महर्षि ने बताई, अंतिम पैराग्राफ, असल में मनुष्य को अपने दोष का पता आत्मनिरीक्षण करने पर ही मालूम पड़ता है। जो लोग कभी आत्मनिरीक्षण नहीं करते वे दूसरे की आंख का छोटे से छोटा दाग अर्थात दोष देख लेते हैं। पोटली वाली कथा आप सब लोगों को पता ही है। परंतु उनकी अपनी आंख का बड़ा से बड़ा फफोला यानी दोष भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमने पीछे कर दी है पोटली। उसको न खोलना है न लोगों को बताना है। सामने वाले के दोषों की पोटली आगे रखी है और उसी को हम देखते रहते हैं खोल के और बताते भी रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं महर्षि कि जो लोग कभी आत्मनिरीक्षण नहीं करते, आत्मनिरीक्षण का अर्थ ही यही है कि भले वो पोटलियाँ हमने गलत कर दी, ठाकुर जी ने जैसे कहा था वैसे नहीं किया, पर अब वो आत्मनिरीक्षण वाला कर क्या रहा है, पोटलियों को यथास्थान रख रहा है। तो अब जब यथास्थान रखेगा तब उसको ये अपना दोष सूझने लगेगा और दूसरे दोष पीछे हैं, उनको देखने की जरूरत ही नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मनुष्य अपने छोटे से छोटे दोष को भी समझे। शूर्पणखा वाला प्रसंग, जैसे कि महापुरुष लोग भागवत कथा कर रहे हैं, रामायण की कथा कर रहे हैं, गीता पे बोल रहे हैं, तो इसमें हमको जीवन में क्या सीखना है, प्रसंग विशेष जो आता है उस प्रसंग से हमको जीवन में क्या सीखना है। अंग्रेजी में कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी हमने सुन ली पर उस कहानी में शिक्षा क्या दी जा रही है। तो परीक्षा होती है बच्चों की, है ना, पाठ्य पुस्तक में जो कहानियां हैं तो पूछा जाता है प्रश्न पत्र में, भाई उस कहानी का है ना
क्या मोरल है, उसका क्या उसमें शिक्षा है। तो होना ये चाहिए कि मनुष्य अपने छोटे से छोटे दोष को भी समझे, कोई बतावे, कोशिश करे कि भाई बता रहा है तो देखें, होना चाहिए कुछ न कुछ, सच्चाई तो होनी चाहिए। मैंने बताया कि बिल्कुल ही सच्चाई नहीं है, अपने द्वेष के कारण वो कर रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी अपना आत्मनिरीक्षण करके देखे कि वो जो बता रहा है वो बात सच है क्या। नहीं सत्य है, सहन कर ले, सफाई देने की जरूरत नहीं है। अध्यात्म में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए महर्षि ने सूत्र दिया हुआ है, दोष है तो दोष को हटा ले प्रयास करके, दोष नहीं है तो सहन कर ले। तो दोष को पहले तो समझे, उसको देखे और अंत में उसका त्याग करे। अच्छा, आत्मनिरीक्षण कीजिए में महर्षि ने जो विश्वास वाली बात सुनाई हमको बहुत अच्छी लगी। और भी 6 पृष्ठ का लेख है, महर्षि का लिखवाया हुआ लेख है, बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ने लायक है। साधना ब्रह्मानुभूति हमने यहाँ पर सबको दी थी, और भी बहुत सारी प्रतियाँ हम ले आए थे वहाँ से, आश्रम से रखी हुई हैं, तो ले लेना। तो इसमें अभी तो आप लोगों के हाथ में नहीं है, सुन लीजिएगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। महर्षि कहते हैं अंत में, लेख के अंत में, हमें सबसे पहले आवश्यकता है विश्वास की। किसमें विश्वास? शास्त्रों में, संतों में, धर्म में। श्रद्धा का स्वरूप जो है, तो संत क्या धर्म की बात ही बताएंगे, अधर्म तो बताएंगे नहीं। तो वो जो धर्म जो संत बता रहे हैं, जो शास्त्र बता रहे हैं, है ना, जिसका निरूपण संत कर रहे हैं, तो सबसे पहले आवश्यकता है विश्वास की। यानी 5 पृष्ठ का लेख जिसमें पहले सब समझा दिया कि आत्मनिरीक्षण कैसे करना है, अंतिम बात बता रहे कि होगा कैसे आत्मनिरीक्षण, जब हमारा विश्वास संत के श्री चरणों में कि वो ही शास्त्र और धर्म की बात बता रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। ठाकुर जी और ये ईश्वर कोटि के संत, ये 2 ही ऐसे हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए उनकी बात में फिर अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा की परिभाषा मैंने बता ही दिया। अच्छा, तो फिर ये इतने से चल जाएगा? बोले नहीं, जो संत हैं वो ठाकुर जी की बात बताते हैं, तो ठाकुर जी तो ही हैं हमारे हृदय में परमात्मा, तो इसमें भी विश्वास होना चाहिए। जो शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि हमारे हृदय में ही परमात्मा विराजमान है, उसमें भी, भगवान में भी हमारा विश्वास होना चाहिए। तो 4 बातें बता दी, शास्त्रों में, संतों में, धर्म में और भगवान में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। विश्वास के बिना एक पग भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। महर्षि की विशेषता क्या थी? अपनी ओर से प्रश्न उठा के, जो भी अच्छे महापुरुष होते हैं तो उनको पता रहता है कि सामने वाले के हृदय में ये प्रश्न नहीं उठेगा, तो इसलिए स्वयं प्रश्न उठा रहे हैं कि विश्वास कैसे प्राप्त होवे, उसका उत्तर भी दे रहे हैं। इसका एक उपाय है, हम अपने जीवन के संबंध में सोचें और इसी के संबंध में विचार करें। तो अब हम अपने जीवन के संबंध में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उससे तो कोई
नतीजा नहीं निकल रहा है। तो आगे के वाक्य में बता रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का रहस्य समझ लिया है उनकी संगति करें। तो अपने जीवन के संबंध में सोचेंगे, विचार करेंगे तो पता लगेगा हमारे दोषों का। क्यों कह रहे हैं महाराज ये वाक्य? 5 पृष्ठों में बताया है कि कैसे आत्मनिरीक्षण करना है। तो उसी के आधार पे जो बताया है हमको विचार करना है, सोचना है। और फिर अगला वाक्य, जिन्होंने अपने जीवन का रहस्य समझ लिया है उनकी संगति करें। तो आत्मनिरीक्षण से अब पता लगने लगा दोषों का। दोषों का पता तो लगने लगा, पर उससे हमारा समाधान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो मुकुंद स्वामी जी कह रहे थे कि ये शरीर और ये संसार है ना, तो ये तो हम जब से जन्म लिए तभी से हमको प्राप्त है। तो इसलिए आत्मनिरीक्षण करने के बाद भी हमको नहीं पता लगता कि हमें अब क्या करना है। वो जो था 25 रुपये, अभी कुछ दिन पहले जो कथा वो प्रसंग आया था, तो देखिए वो बेचारा विक्षिप्त हो गया, क्योंकि एक के बाद एक संकल्प आने लगे। कहाँ तो बैठा था भजन करने जंगल में, क्या किया उसने? गुरु के पास चला गया। वही महर्षि बता रहे हैं कि आत्मनिरीक्षण करने के बाद भी ये नहीं पता चलेगा कि हमको इस दोष को कैसे निकालना है। पता तो लग गया दोष, निकालना कैसे वो नहीं पता लगा। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन का रहस्य समझ लिया है उनकी संगति करें। संगति में 2 बातें हैं। एक तो संगति हम अपने जो रुचि के भले बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, पर वो आवश्यक नहीं है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होवें। उन्होंने आवश्यक नहीं है कि जीवन का रहस्य समझ लिया हो। तो उनकी संगति में हमारा क्या होना? वो खुद ही अज्ञानी है ना। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन का रहस्य समझ लिया। कौन है ऐसे लोग? संत, जो शुरू में कहा। हम देखेंगे कि हमारी अब तक की चेष्टाएं जो कि अपने जीवन को समझे बिना हो रही थी, सर्वथा बाह्य और अधिकांश व्यर्थ थी। आत्मनिरीक्षण कीजिए का लेख को पूरा कर रहे हैं, तो पूरा कर रहे हैं, तो अब वो आत्मनिरीक्षण करने वाले को क्या बात समझ में आई? जब जीवन के रहस्य को समझे हुए महात्मा की संगति करी, तब पता लगा कि अरे रे रे रे, इतनी बातें हम व्यर्थ में कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो अधिकांश हमारी जो चेष्टाएं, क्रियाएं, वो व्यर्थ थी। तो जब हम अपने शरीर को अव्यवस्थित एवं रोग और मृत्यु के समीप पाएंगे, जब हम अपनी इंद्रियों को उच्छृंखल और आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तथा विनाशोन्मुख पाएंगे। सुन लीजिएगा, जब हम अपने शरीर को अव्यवस्थित एवं रोग और मृत्यु के समीप पाएंगे। कल विष्णु पंडित की बात हो रही थी, है ना। ठाकुर जी ने रक्षा करी। जब हम अपनी, रामधनी जी की भी, जब हम अपनी इंद्रियों को उच्छृंखल और आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तथा विनाशोन्मुख पाएंगे। यानी ये नाम में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि हमको औरों को देखना है, ये लेख है आत्मनिरीक्षण कीजिए, अपने दोषों को देखना है। ये तो महर्षि जो बता रहे हैं कि कैसे रोग जो है ना, वो ऐसे लोगों पर हावी हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, हमारा जीवन उच्छृंखल है, आज्ञा हम नहीं मानते, तो स्वाभाविक है कि विनाश की ओर जा रहे हैं। तो जब हम अपने मन, बुद्धि और अंतःकरण को अस्थिर, निरुद्देश्य, निश्चयहीन तथा निकटतम वस्तु के संबंध में अज्ञान एवं दुख शोक से अभिभूत पाएंगे, तो आत्मनिरीक्षण से सब पता लगेगा। क्या?
कि हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा अंतःकरण, है ना, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई निश्चय नहीं है क्या हमको चाहिए जीवन में, और दुख और शोक बना हुआ है जीवन में। तो कह रहे हैं तब स्वभावतः है उनके निदान। अब जब इतना आत्मनिरीक्षण किया तो उससे क्या होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उसको कहते हैं निदान, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस यही है कि भगवान में, संतों में, शास्त्र में, धर्म में हमारी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि स्वभावतः उनके निदान यानी हमारे में जो जीवन में गड़बड़ी है उसकी डायग्नोसिस, उसका निदान। तो निदान पता लग गया कि श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है। अच्छा, ये भी होगा कि ये हटे कैसे, चिकित्सा और औषधियों की जिज्ञासा होगी। तो चिकित्सा औषधि यहाँ मानस रोग, जो शरीर से संबंधित रोग है उसको व्याधि कहते हैं, मन से संबंधित रोग है उसको आधि कहते हैं संस्कृत में। तो ये जो मानसिक रोग है, हमारी कमियां, दोष, उनकी औषधि चिकित्सा कैसे करनी है उसकी हमको जिज्ञासा होगी। फिर उसका परिणाम क्या होगा, कैसे भी करके हमको इन दोषों से मुक्त होना है, ये बात एकदम हमको हृदय में आ जाएगी। तो जैसे ही दोषों से मुमुक्षा हुई नहीं कि अब क्या होगा, तब हम संतों का, धर्मों का, शास्त्रों का और भगवान का विश्वास करेंगे। शुरू कहाँ से किया महर्षि ने कि ये करना है। प्रश्न क्या उठाया कि वो विश्वास कैसे प्राप्त होवे। तो विश्वास जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तब विश्वास प्राप्त होगा। किसमें विश्वास करना है, वही चारों बातें फिर रिपीट कर रहे हैं, संतों का, धर्मों का, शास्त्रों का और भगवान का विश्वास करने लगेंगे। तो इसका अर्थ है कि ये जो 5 पृष्ठ आत्मनिरीक्षण के हैं ये बहुत आवश्यक है। जो अध्यात्म मार्ग में आगे चलने बढ़ना चाह रहा है तो उसको पहले पता लगे हमारे दोष क्या हैं और फिर ये विश्वास अपने आप आवेगा और सच्चे सुख एवं शांति का लाभ होगा ही, निश्चित रूप से लाभ करेंगे। शांति के लिए विश्वास और विश्वास के लिए अपना और अपनों का, क्योंकि वो जो स्वाभाविक ममता है तो उनको भी हम जो प्राप्त हुआ है हमको गुरुओं से, तो उनके साथ शेयर करें। अब ये पता था हमको, ये यहाँ पर आत्मनिरीक्षण का लेख है तो आप लोगों के सामने थोड़ा सा अंश इसका मैंने रखा। तो जो गुरुओं से प्राप्त हुई है बातें उसको जब हम बताएंगे अपने लोगों को, है ना, जो सुनना चाहते हैं, है ना, किसी पे थोपना नहीं है। तो कह रहे हैं कि शांति के लिए विश्वास और विश्वास के लिए अपने अपनों का एवं अपने आप का, ममत्व वाली जो भी हैं, ममत्व का अर्थ ये है कि जो हमारी मानते हो, ममत्व गलत जगह भी हो सकता है, वहाँ भी प्रयास करके देख लें, है ना। तो उनका यानी अपने आप का और अपनों का निरीक्षण परीक्षण इसकी आवश्यकता है। और अंत में कह रहे हैं कि अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महर्षि का अंतिम वाक्य बहुत ज़बरदस्त है। मेरा विश्वास है कि यदि प्रतिदिन कुछ समय तक ऐसा किया जाए, अभी मैंने वो नहीं पढ़ा है, वो 5 पृष्ठों में पढ़िएगा। तो महर्षि कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि यदि प्रतिदिन कुछ समय तक ऐसा किया जाए, अपने संबंध में सोच विचार कर अंतर्मुख होने की चेष्टा की जाए, तो वह समय शीघ्र ही आ जाएगा जब हम धर्म एवं परमात्मा का सानिध्य अनुभव करने लगेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं।
नारायण नारायण नारायण। अपने दोष दिखाई नहीं देते, ये तो एक आदमी का स्वभाव है, नेचुरल फिनोमेना। तो उसको अपना दोष देखने के लिए तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, तो उसी को इस लेख में बताया है कि आत्मनिरीक्षण कैसे करना है। वही जो आप बता रहे हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस में पहले महर्षि 5 पृष्ठों में, वो मैंने आज पढ़ के नहीं सुनाया, पुस्तक में दे दूंगा, तो उसमें समझाया है, कई स्टेप बताई हैं। ऐसे नंबर नहीं दिए हैं, पर वो 5 पृष्ठों में वो कैसे आत्मनिरीक्षण करना है, वो जब बात समझ में आ गई तो फिर ये विश्वास वाली बात। पहले तो हमको ये वो करना पड़ेगा कि हम वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि अब जब हम इनके चरणों में आ गए, सदगुरु के चरणों में आ गए, तो समझ में आ गया कि भाई अब संसार का तो जो भी है कर लिया, अब यहाँ हमको क्या करना है। तो वो धीरे 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 जितनी बातें पता लगती रहेंगी, तो जैसे आज पता लगा कि भाई दोष क्यों नहीं दिखता है, तो ब्रह्म भाव पूर्णता पहले से ही है, तो पूर्णता है तो वो तो गड़बड़ हो रहा है। तो अब उस पूर्णता को तो अपनी जगह रहने दें। और वो शूर्पणखा ने जैसे किया कि तो ये कुछ नहीं बताया कि मैं विवाह करना चाहती थी, मैंने आक्रमण किया। तो अब वो ऐसे ही इस 5 पृष्ठों में पढ़ने से महर्षि ने दिखाया है कि कहाँ कहाँ एकांत में जब हम बैठेंगे तो पता लगेगा, है ना। बहुत से लोग एकांत में बैठ के ध्यान करते हैं, तो एकांत में हमारा मन क्या करता है। महर्षि कहते हैं कि चलो समाज में तो तुम्हारा बहुत बढ़िया चल रहा है, पर तुम कभी कभी एकांत में बैठ के देखो, तब पता लगेगा कि अरे मन में तो इतना बवाल भरा पड़ा है। एक थे महात्मा के पास गए, बोले 1 साल इतना बढ़िया हमारा भजन हुआ, और अब महाराज जी इतना गड़बड़ है, इतना गड़बड़ है, समझ में नहीं आता है। अब 1 साल इतना आनंद आया। महात्मा ने कहा बैठो, वहीं ये सब बिछा हुआ था। बोले तेरे को कोई मिट्टी दिख रही है यहाँ? बोले नहीं, एकदम साफ है। बोले अभी वो झाड़ू लेके आएगा, इसको सबको झड़का के और झाड़ू लगाएगा, इतनी मिट्टी निकलेगी। तो उसको समझाया कि 1 साल तक चल रहा था ठीक, वो तो ऐसे ही है जैसे कारपेट पे कोई मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है, परंतु अब ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं तेरे पर, अब तेरे को पता लग रहा है कि अरे रे रे इतना शांत और इतना आनंद, और अब ये क्या हो गया। तो वही मैंने बताया, हनुमान जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि कोई जीवन में ऐसी घटना घटती है, वो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ स्वप्न का, और वो जाग गया। तो इसी प्रकार ठाकुर जी झकझोर देते हैं। इतना बढ़िया जीवन चल रहा था, सब आनंद ही आनंद था, पर बाद में पता लगता है हमारा मोह, हमारी राग, हमारी आसक्ति, है ना, कितनी ज़बरदस्त है। अब ये जो घटना हुई है आपको पता है, तो उसमें बता रहे थे हमको कि ऐसा कुछ नुकसान हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट। अभी कोई बैंक की कोई घटना हुई है, हम तो अखबार पढ़ते नहीं हैं, तो बोले कि उसका इतना हमारा नुकसान हो गया, उसी में मर गए 3-4 आदमी। हाँ, तो हमने कहा कि भाई देखो, अगर हमारे जीवन में वैसी घटना घटे और हमको ठाकुर जी संभाले हुए हैं तो कितनी बड़ी कृपा है। पर ठाकुर जी ने झकझोर तो देते ही हैं एक बार। तो जब झकझोर देते हैं तो उसका अर्थ है कि अब जागो, अब बहुत हो गया ये काम जो हम कर रहे हैं। क्योंकि वानप्रस्थ तो संन्यास आश्रम बनाया इसीलिए है कि अगर हम इसी में लगे रहेंगे तो ये तो आसक्ति कभी छूटनी नहीं है। अब ठाकुर जी ने ला के बैठा दिया वृंदावन में आपको, अब जो भी है थोड़ा बहुत अपना फ़ोन पे कर लो, बाकी आंखों के सामने तो नहीं है। आंखों के सामने जब रहते हैं तो ज़्यादा कष्ट होता है। अब अपना जो भी है अपना सत्संग जो भी, हमने पहले दिन ही आपको कहा था आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने क्या कहा? बोले भाई जब यहाँ आ गए तो अब करेंगे क्या, अब उसमें नहीं बैठेंगे तो और क्या करना है। तो ये ठाकुर जी की कृपा देखिए। अब कोई आवश्यक नहीं कि सब आश्रमों में चलता है। पावन धाम महर्षि गए हरिद्वार में, बुलवाया महर्षि को, नया आश्रम बना था और इतने कांच, और बहुत गजब का आश्रम है। महाराज जी आप आइए, हम भी थे साथ में, पूरा दिखा दिया।
मंदिर और ये और वो सब जितना आश्रम में है, महर्षि जब बाहर निकल रहे थे, जो वहाँ का था मुख्य व्यक्ति, यहाँ सत्संग होता है कि नहीं? महाराज सत्संग तो नहीं होता। महर्षि ने एक वाक्य उसके सामने नहीं कहा, बाद में कहा कि आश्रम है और सत्संग नहीं हो रहा है तो कोई आश्रम का मतलब ही नहीं। तो महर्षि की कृपा देखिए, पहले तो गोपालगढ़ में हमको बैठा दिया है ना, तुम यहाँ करो साधना। फिर कमल ने कहा कि आप ये करिए, तो इन 2-3 लोगों के साथ करते थे हम। तो अब इसका ये स्वरूप बना दिया ठाकुर जी के सामने। नहीं तो हम कमरे में ही, ये लोग रात को चाबी देने आते थे और हम 10 मिनट 15 मिनट। अब उसके बाद ये 7:30 से 8:30। तो कहने का अर्थ है कि ये तो इतनी कृपा कर रहे हैं, नहीं तो समझो वृंदावन में भी आ गए, अच्छा जप में मन लगता नहीं है, ध्यान में मन लगता नहीं है, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति बिना सत्संग के? पर अब ये तो बुद्धिमान व्यक्ति जब देखेगा कि सब कुछ दिया है शास्त्रों में, तो फिर तो हम पढ़ेंगे जरूर। इसीलिए महर्षि के अंतिम वाक्य है, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? करेंगे, जरूर करेंगे। नारायण 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 नारायण। सामने वाले को ही पूछ लिया कि भाई हमने ये तो लिख दिया है ना, पर अब तुम इसको करोगे कि नहीं करोगे? बोले हाँ अवश्य करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।